हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई एम रोली वर्मा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री स्पेसिमेन पेपर ऑफ क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, आपको पता है जो केमिस्ट्री का स्पेसिमेन पेपर है इसमें दो सेक्शन हैं। सेक्शन ए जो है ये काफी कंपलसरी है, इसमें मैचिंग है, 15 एमसीक्यूज हैं, फिलअप्स हैं, 1 वर्ड है, ठीक है। एंड जो सेक्शन बी है उसमें आपको चॉइसेस दी गई हैं, आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सेक्शन ए सॉल्व करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो एमसीक्यू का है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज एन aqueous solution of copper sulfate turns colorless on electrolysis। जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है वो कलरलेस हो जा रहा है इलेक्ट्रोलिसिस करने पे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द इलेक्ट्रोड्स। आपको बताना है कौन सी इलेक्ट्रोड एनोड पे है और कौन सी कैथोड पे, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन है एनोड पहले में कॉपर है, कैथोड कॉपर है, ठीक है। क्यू पे एनोड प्लैटिनम है, कैथोड कॉपर है। आर पे एनोड कॉपर है, कैथोड प्लैटिनम है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका बी वाला। इसका बी है आंसर, ओनली क्यू। अब भाई ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर हम कॉपर की एनोड यूज करेंगे ना, सो द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन गेट्स फेड। जो ब्लू कलर होगा CuSO4 का वो फेड कर जाएगा। दैट्स व्हाई एनोड पे हम प्लैटिनम यूज करेंगे एंड कैथोड एज अ कॉपर यूज करेंगे। सो द आंसर इज क्यू, ओनली क्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। A compound P is heated in a test tube with sodium hydroxide solution। कोई भी कंपाउंड P है जो कि NaOH के साथ हीट किया गया है और रेड लिटमस पेपर हेल्ड एट द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब टर्न्स ब्लू। तो क्या हो रहा है देखिए, जो रेड लिटमस पेपर है अगर वो टेस्ट ट्यूब के माउथ पे लेके जा रहे हैं तो वो ब्लू हो जा रहा है। आपको पता होगा, देखिए जो एसिड्स होते हैं ना, जो एसिड्स होते हैं, ठीक है, ये ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, ठीक है। ब्लू लिटमस को रेड करते हैं और जो बेस होते हैं वो रेड को ब्लू कर देते हैं। एसिड्स ब्लू को रेड करते हैं और बेसेस रेड को ब्लू कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। जिंक सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, फेरस सल्फेट है, अमोनियम सल्फेट है। जो ऊपर के 3 ऑप्शन है, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट एंड फेरस सल्फेट, आपको पता होगा जब हम NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन कराते थे तो ये प्रेसिपिटेट फॉर्म करते थे, ठीक है। एक प्रेसिपिटेट सॉल्युबल या इनसॉल्युबल सॉल्ट फॉर्म करते थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा भाई डी वाला, डी, एमोनियम सल्फेट। भाई रिएक्शन देख लीजिए, NH4 का होल ट्वाइस SO4 प्लस NaOH लेते हैं, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं। भाई रिएक्शन होगी, देखिए क्या बनेगा। Na2SO4 प्लस 2H2O प्लस NH3। हमें यहाँ से अमोनिया फॉर्म हुई, जो कि हमें पता है अमोनिया इज बेसिक इन नेचर, ठीक है। इसी गैस की वजह से जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू टर्न हो रहा है, ठीक है। दैट्स व्हाई द आंसर इज अमोनियम सल्फेट, डी, ओके। नाउ सी द नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। जो थर्ड क्वेश्चन है वो एक आप एज अ न्यूमेरिकल समझ सकते हैं, मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। The atomic masses of sulfur, oxygen and helium are approximately 32, 16 and 4 respectively। देखिए एटॉमिक मासेस दिए हुए हैं, सल्फर का दिया है, ऑक्सीजन का दिया है एंड हीलियम का दिया है। सल्फर का दिया है 32 ग्राम, ठीक है, ऑक्सीजन को 16 ग्राम एंड हीलियम को 4 ग्राम, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नंबर ऑफ एटम्स इन 32 ग्राम ऑफ सल्फर, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 4 ग्राम ऑफ हीलियम इज करेक्ट। 2 ऑप्शंस दिए हैं। पहला ऑप्शन कहता है 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स 4 टाइम्स द नंबर ऑफ एटम्स एज 4 ग्राम ऑफ हीलियम। मींस 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स 4 टाइम्स द नंबर ऑफ एटम्स एज 4 ग्राम ऑफ हीलियम, 4 टाइम्स, ठीक है। और अगला है 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स द हाफ नंबर ऑफ एटम्स एज 32 ग्राम ऑफ सल्फर। देखिए 4 टाइम्स ज्यादा है 4 ग्राम ऑफ हीलियम की एंड जो हाफ है
वो 32 ग्राम ऑफ सल्फर के हैं ऑक्सीजन का। तो इसका आंसर होगा नाइदर पी नॉर क्यू, डी वाला इसका आंसर होगा, ठीक है, नाइदर पी नॉर क्यू। देखिए जो ये मासेस दिए हुए हैं ये इक्वल होते हैं 1 मोल के, ठीक है, 1 मोल के। एंड हमें पता है जो 1 मोल होता है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है एवोगाड्रो नंबर के, ठीक है, एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होता है 1 मोल, ठीक है। दैट्स व्हाई जो इनका मास होगा ना वो ना ही P का होगा ना ही Q होगा, ठीक है। That's why the answer is D, neither P nor Q. So next question fourth. Ammonia gas is passed through quicklime and then collected in a jar. Red and blue litmus papers are placed. आपको ये बताना है कि कौन सा लिटमस पेपर किस कलर में टर्न हुआ, ठीक है। तो पहली बात देखिए अमोनिया गैस दी हुई है, अमोनिया गैस NH3, जो कि हमें पता है दिस गैस इज बेसिक इन नेचर। अब भाई बेसिक है, देखिए बेस रेड लिटमस को ब्लू करते हैं, तो भाई यहीं से समझ लीजिए 4 ऑप्शन दिए, रेड लिटमस पेपर जहाँ पे ब्लू हो रहा हो और जो ब्लू है वो रिमेन ब्लू रहे। भाई अगर ब्लू रेड हो जाएगा तो बेस कहाँ रह जाएगा, वो तो एसिड हो जाएगा ना, इसीलिए जो रेड लिटमस है वो ब्लू हो। दैट्स व्हाई द आंसर इज ए नंबर, W, ठीक है, जिसमें जो रेड लिटमस है वो ब्लू हो रहा है और जो ब्लू है वो रिमेन्स ब्लू रह रहा है, ठीक है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. Glucose reacts with concentrated sulfuric acid to give a very pure form of carbon called sugar charcoal. तो ये the reaction taking place, reaction बताने ये ऑक्सीडेशन है, कंबशन है, डिहाइड्रेशन है या कॉम्बिनेशन है। So the answer is C. 5th का आंसर है C, ये डिहाइड्रेशन है, ठीक है, दिस इज डिहाइड्रेशन। रिएक्शन देखिए ग्लूकोज लेते हैं C6H12O6 कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, भाई इन्होंने क्या बताया, प्योर वेरी प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन कॉल्ड शुगर चारकोल, वो फॉर्म होती है, ठीक है, प्लस 6H2O, ये मिला आपको, ठीक है। तो ये प्रोसेस है डिहाइड्रेशन, दैट्स इट। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल P, Q, R और S विल सिल्वर प्लेटिंग बी डन ऑन द स्पून। देखिए यहाँ पे 4 सेटअप दिए हुए हैं, ठीक है, तो आपको बताना है कौन से सेटअप में P, Q या फिर R या फिर S में स्पून पे सिल्वर प्लेटिंग की जाएगी, ठीक है। तो इसमें देखिए पहली बात तो जो इसमें सिल्वर प्लेट है, सिल्वर प्लेटेड स्पून है, भाई सिल्वर का है, ठीक है, तो जो सॉल्यूशन होगा वो भी सिल्वर का ही होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं P में डिस्टिल्ड वाटर है, R में भी डिस्टिल्ड वाटर है, तो P और R हो नहीं सकते, ठीक है। बच्चे Q और S बच्चे, इनमें सॉल्यूशन है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है। तो भाई इसका आंसर होगा B, ओनली Q, ठीक है, ओनली Q। भाई ऐसा क्यों, देखिए क्योंकि जो ये सिल्वर प्लेटेड स्पून है ना ये कैथोड पे है। अब भाई कैथोड पे है क्योंकि देखिए कैथोड पे हमें पता है रिडक्शन होता है, दैट्स व्हाई द सिल्वर प्लेटिंग ऑफ द स्पून विल बी डन ऑन कैथोड एंड इसका आंसर है Q, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, देखिए ये क्या कहता है, The basicity of acetic acid, एसिटिक एसिड दिया हुआ है CH3COOH, इसकी बेसिसिटी आपको बतानी है और इसकी बेसिसिटी है 1H1, ठीक है, that's it। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एटम्स A and B रिस्पेक्टिवली आर। देखिए 2 चीजें दी हुई हैं आपको, कुछ ये इस तरीके का दिया हुआ है, यहाँ पे A+3 यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड यहाँ पे B-1 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है यानी यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा यहाँ से C नंबर, ठीक है, 3 and 7, ये है 8th क्वेश्चन का आंसर। 9th क्वेश्चन है a solution is observed after placing magnesium metal in a solution of copper sulfate for half an hour। ऑप्शन दिए हैं ब्लू, कलरलेस, रेडिश ब्राउन, डर्टी ग्रीन। आंसर है इसका B, कलरलेस। ऐसा क्यों भाई, आपको पता होगा कि जो मैग्नीशियम है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, Mg is more reactive देन कॉपर,
ठीक है, ये है इसका रीजन। एंड 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर विल फॉर्म एन एसिडिक ऑक्साइड। देखिए आपको पता होना चाहिए जितने भी मेटल्स होते हैं, देखिए जितने भी मेटल्स होते हैं ये फॉर्म करते हैं बेसिक ऑक्साइड, ठीक है, और जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो फॉर्म करते हैं एसिडिक ऑक्साइड। और इसमें पूछ क्या रहा है, एसिडिक ऑक्साइड, तो भाई जो बी वाला है 17 एटॉमिक नंबर, ठीक है, वो फॉर्म करेगा इसमें एसिडिक ऑक्साइड। दैट्स इट, ठीक है, ये इसका आंसर है। 11th क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, Which of the following is not true with respect to nitric acid? नॉट का बता रहा है, नाइट्रिक एसिड के रिस्पेक्ट में क्या सही नहीं है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों में से पहला वाला सही है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ए, इट इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द फंक्शनल ग्रुप इन मिथेनॉल। मिथेनॉल दिया है, मिथेनॉल है METHANOL। OL, OL किस में आता है, OL एल्कोहल ग्रुप में आता है, यानी कि OH ग्रुप, ठीक है। तो इसका आंसर है बी, OH ग्रुप, ठीक है। यह हो गया 12th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज एन एग्जांपल ऑफ। जो इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस होती है वो किसका एग्जांपल है, देखिए आपको पता होगा इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीजें होती हैं। अब भाई ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों चीजें किस में होती है, रिडॉक्स रिएक्शन में होती है, सो दैट्स इट, इसका आंसर है सी, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, The catalyst used in Ostwald process। भाई देखिए आपको ये सारे प्रोसेसेस याद करनी पड़ेंगे, इसमें कौन से कैटलिस्ट यूज करते हैं। Ostwald प्रोसेस है, कंटैक्ट प्रोसेस है, हैबर्स प्रोसेस है। सो Ostwald प्रोसेस में यूज करते हैं हम प्लैटिनम। द आंसर इज डी, प्लैटिनम, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, एन एलिमेंट बिलोंग टू 3rd पीरियड एंड 16th ग्रुप, इट विल हैव डैश इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। 3rd पीरियड का एलिमेंट है, 16th ग्रुप का है, आंसर बड़ा आसान है, 6, ठीक है। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके आउटर मोस्ट शेल में वो 6 होंगे, ठीक है। तो ये हो गए सारे एमसीक्यूज एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज द सेटअप शोन बिलो दैट अ फाउंटेन एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। The fountain starts when a few drops of water from the dropper are introduced into the flask. Instead of the drops of water, Pooja started the fountain by introducing a few drops of sodium hydroxide. क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई द लिटमस सॉल्यूशन गेट्स सक्ड अप व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड। ऐसा है, देखिए पार्शियल प्रेशर की वजह से होता है, बिकॉज पार्शियल वैक्यूम ना फ्लास्क में क्रिएट हो जाता है, इसी वजह से जो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन होता है वो शक अप करता है, ठीक। एंड द रीजन इज HCl gas get dissolved with NaOH and partial vacuum is created in flask caused outside pressure higher and pushes the blue litmus solution of the jet tube which emerge out at end of a tube, ठीक है, आप ये नोट कर लीजिए। And D, what will be the color of fountain when sodium hydroxide is used? फाउंटेन का कलर क्या होगा जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे, तो भाई रिएक्शन करके देख लेते हैं। NaOH लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl लिया, ये क्या करेंगे भाई, यहाँ से हमें फॉर्म होगा एक सॉल्ट, NaCl प्लस H2O निकल जाएगा, भाई सॉल्ट बना है, यानी जो फाउंटेन होगा वो कलरलेस होगा, कोई कलर नहीं होगा, नो कलर बोल सकते हैं आप या फिर कलरलेस बोल सकते हैं, दैट्स इट, ठीक है, नो कलर, ये इसका आंसर है सी। If instead of HCl gas, ammonia gas is filled in the flask and water is introduced from the water, what will be their different observation? Justify your answer.
HCl गैस की जगह हम अमोनिया गैस यूज करेंगे तो क्या होगा फाउंटेन में? ब्लू फाउंटेन विल ऑब्जर्व। ठीक है, इसका आंसर है ब्लू फाउंटेन इज ऑब्जर्व। भाई अमोनिया बेसिक होती है नेचर में, ठीक है, तो वो क्या करेगी? रेड लिटमस को ब्लू कर देगी। दैट्स व्हाई आपको ब्लू फाउंटेन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज मैचिंग। मैचिंग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट मैचिंग। ये है कॉलम ए एंड ये है कॉलम बी। सो फर्स्ट है एल्यूमिनियम। आपको पता होगा एल्यूमिनियम इज यूज्ड इन हॉट हेरोस प्रोसेस। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगला है सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्टैक्ट प्रोसेस। भाई बड़ा आसान है, ठीक है। एंड कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन ये जाएगा कार्बोनेट और, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है। और जो बचा हुआ है बच्चों में से मिला दीजिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड कोवैलेंट कंपाउंड, आपको पता भी होगा, ठीक है। ये हो गई आपकी मैचिंग। देखिए मैचिंग काफी इजी आती है, अगर थोड़ा सा आगे बढ़ाया करिए तो काफी आसानी से हो जाएगी। देखिए आपको पता है अगर सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्टैक्ट प्रोसेस एल्यूमिनियम हॉल हेरोस प्रोसेस, ठीक है, सारी चीजें काफी आसान है। मैचिंग तो भाई बड़ी आसान आती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फिलिप्स। देखिए एक क्वेश्चन है, इफ एन एलिमेंट हैज वन इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल एंड इट इज लाइकली टू हैव द डैश एटॉमिक साइज अमंगस्ट ऑल द एलिमेंट्स इन द सेम पीरियड। देखिए ये पूछ रहा है अगर किसी भी पीरियड में किसी भी एक एटम जो है उसके जो आउटरमोस्ट शेल है उसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो जो एटॉमिक साइज होगा बड़ा होगा या फिर छोटा होगा। भाई देखिए एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो मैटर नहीं करता, बट एक वैलेंस शेल पूरी बढ़ गई है। जब वैलेंस शेल बढ़ जाएगी ना तो एटॉमिक साइज अपने आप बढ़ जाएगा ना, तो इसका आंसर है ए, लार्जेस्ट। लार्जेस्ट, ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, डैश डज नॉट फॉर्म एन एसिड सॉल्ट। सल्फ्यूरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड सॉल्ट नहीं बनाता है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड सॉल्ट नहीं बनाता है। अगला है कलर्ड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड व्हेन अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड आयरन क्लोराइड है FeCl2, ठीक है, तो भाई सिंपल सा है, डर्टी ग्रीन तो हो नहीं सकता, रेडिश ब्राउन होगा, ठीक है। सी आंसर है रेडिश ब्राउन। डी कहता है एल्केन्स अंडरगो डैश रिएक्शन। एल्केन्स एडिशन रिएक्शन देते हैं या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपको पता होना चाहिए जो एल्केन्स होते हैं ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये डी का आंसर हो गया। अगला है अ सॉल्यूशन विल टर्न मेथिल ऑरेंज सॉल्यूशन पिंक। एसिडिक सॉल्यूशन या फिर एल्कलाइन सॉल्यूशन। एल्कलाइन तो हो नहीं सकता, बचा क्या? एसिडिक। जो एसिडिक सॉल्यूशन होगा ये मेथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन को पिंक कर देता है, ठीक है। तो ये हो गए पांचों फिलिप्स। अगला क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है वन वर्ड आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज वन वर्ड। आप समझ सकते हैं, ठीक है, लिख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, इसमें भी आपको 5 दिए गए हैं, C, D एंड E, ठीक है। ए वाला है अ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स बाय शेयरिंग ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन्स विद बोथ इलेक्ट्रॉन्स बीइंग प्रोवाइडेड बाय द सेम एटम। देखिए यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, शेयरिंग वर्ड आ गया तो उन्हें लगता है कि भाई ये कोवैलेंट होगा, बट ऐसा नहीं है। पूरा सेंटेंस देख लीजिए, विद बोथ इलेक्ट्रॉन्स बीइंग प्रोवाइडेड बाय द सेम एटम। तो इसका मतलब क्या है? सीधा मतलब है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये हो गया पहला आंसर। अगला है अ सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड बाय अ बेस। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड बाय अ बेस, नॉर्मल सॉल्ट, ठीक है, नॉर्मल सॉल्ट बनता है बाय द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। थर्ड है अ रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन ऑफ एन एल्केन इज रिप्लेस्ड बाय अ हैलोजन। हमने अभी पढ़ा एल्केन से रिप्लेसमेंट होगा हैलोजन का, तो भाई सिंपल है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, ठीक है, लिख दीजिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। डी
द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल गैसियस एटम, एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल गैसियस एटम होती है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ई क्वेश्चन क्या कहता है, अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल इन अ डेफिनिट प्रोपोर्शन इन द मॉडर्न स्टेट। एलॉय, आपको पता होगा ये जो ब्रास है, ठीक है, आपके घर में पीतल के बर्तन पीले पीले नहीं होते हैं, वो एलॉय ही है। ठीक है, एलॉय किन्हीं दो मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स से मिलके बने होते हैं, ठीक है, वो होते हैं एलॉय। तो ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, एंड नोट कर लीजिए इसे। एंड नाउ सी दी फिफ्थ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिफ्थ पार्ट है, ड्रॉ द स्ट्रक्चरल डायग्राम फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। कुछ कंपाउंड्स आपको दिए गए हैं जिनका आपको स्ट्रक्चरल डायग्राम बनाना है, तो देखिए। ठीक है, पहला कंपाउंड दिया गया है 1 प्रोपेनल, 1 प्रोपेनल। देखिए प्रोप दिया गया है, ठीक है, तो सिंपल है, प्रोप दिया है तो 3 कार्बन होंगे। ठीक है, बना लीजिए 3 कार्बन। और जो ये अल है ये आपको पता होना चाहिए, एल्डिहाइड के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, यानी CHO ग्रुप, ये होता है एल्डिहाइड ग्रुप, इसके लिए हम अल यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, कार्बन के हमें पता है सिर्फ 4 ही बॉन्ड बन सकते हैं, ये फिल करिए आप सीधा सीधा। ठीक है, और यहाँ पे H, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दीजिए, CH3 CH2 CHO, बन गया 1 प्रोपेनल। ठीक है, अगला देखिए, अगला है 1,2 डाइक्लोरोइथेन, अगला है 1,2 डाइक्लोरोइथेन। देखिए H दिया हुआ है तो जाहिर है 2 कार्बन होंगे। ठीक है, डाइक्लोरो दिया है 1,2 डाइक्लोरो, यानी 1 और 2 दोनों कार्बन पे एक एक Cl लगा होगा, लगा दीजिए। अब बचे H लगा दीजिए, दैट्स इट, ये बन गया 1,2 डाइक्लोरोइथेन। ठीक है, अगला देखिए, अगला है ब्यूटूइन। देखिए ब्यूट दिया हुआ है यहाँ पे, जाहिर है 4 कार्बन होंगे, बना लीजिए 4 कार्बन। ठीक है, और सेकेंड कार्बन पे ईन, यानी डबल बॉन्ड लगा है, लगा दीजिए। अब लगा दीजिए फटाफट कार्बन, कार्बन सिर्फ 4 बॉन्ड बना सकता है, देखिए कार्बन में 3 बॉन्ड है, एक बढ़ा दीजिए, इधर एक बढ़ा दीजिए, बन गया, ये हो गया ब्यूटूइन। ठीक है, देखिए इस टाइप के ना क्वेश्चंस हर साल आते हैं। पहली बात तो कुछ आपको ऐसे ही कंपाउंड्स दिए होंगे, ठीक है, जिनका आपको IUPAC लिखना भी आता है। ठीक है, और कुछ आपको ऐसे कंपाउंड्स के नेम दिए होंगे जिनका आपको स्ट्रक्चरल डायग्राम बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है IUPAC नेम। देखिए आपको यहाँ पे स्ट्रक्चरल डायग्राम्स दिए हैं बट उनका आपको IUPAC नेम लिखना है। सो देखिए ये क्वेश्चन पहला है स्ट्रक्चरल डायग्राम, देखिए क्या दिया हुआ है, कुछ ये दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे OH लगा हुआ है, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे भी H। देखिए 3 कार्बन है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोप, लिख लीजिए PROP। अब देखिए इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है, तो हाँ यहाँ पे OH अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है, तो आपको नंबरिंग करनी है प्रिंसिपल चेन की। तो आपने नॉमेनक्लेचर के रूल्स तो पढ़े ही होंगे कि हम नेमिंग उधर से करते हैं जिधर से आपको जो कोई भी फंक्शनल ग्रुप है वो सबसे पहले आए। ठीक है, तो इधर से नेमिंग करेंगे 1 2 3, तो कहाँ पे है, फर्स्ट कार्बन पे OH लगा हुआ है। ठीक है, तो प्रोप 1 ऑल, या फिर आप सीधे प्रोपेनॉल लिख सकते हैं। ठीक है, हो गया। अल्कोहल के लिए हम OL यूज करते हैं ना, और जो OH फंक्शनल ग्रुप होता है इसके लिए ऑल यूज करते हैं, इसलिए ये हो गया प्रोपेनॉल। अगला देखिए क्या दिया हुआ है, अगला आपको ये कंपाउंड दिया हुआ है कुछ ऐसा, इसमें 4 कार्बन लगे हुए हैं, इधर H,
इधर H, इधर H, ये H, ठीक है। और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा है, ठीक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक H, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है। आपने नॉमेनक्लेचर के रूल्स में पढ़ा होगा कि हम नेमिंग उधर से करते हैं जिधर से आपके डबल बॉन्ड हो गए, फंक्शनल ग्रुप हो गए, जल्दी है। तो इधर से नेमिंग कर लीजिए आप, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्या है यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। और कितने कार्बन है, काउंट करिए, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, ठीक है, लिख दीजिए पेंट। और फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है, पेंट 1 इन, दैट्स इट, ठीक है। ये हो गया सेकंड नेम, ठीक है। तो ये हो गया IUPAC नेम एंड आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट सेक्शन हम सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। सो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोस।